अभी यूएई से निकले हुए मोदी को बस 2 ही दिन हुए थे कि अब पता चल रहा है कि यूएई के अब एक परमाणु प्लांट पर हमला हो गया है। शक जताया जा रहा है कि ईरान ने यह हमला किया है। अब सवाल यह है कि क्या यूएस और ईरान की जंग शुरू हो गई है। इसी बीच यूक्रेन ने रूस पर 1000 ड्रोन से हमला किया है। आप देखिए कि किस तरीके से एक बार और हालात बिगड़ रहे हैं। इनफैक्ट हवा में आज एक ऐसा विजुअल सामने आया है कि ट्रंप के 2 फाइटर जेट आपस में भिड़ गए हैं। अब सवाल अब यही है आपके लिए, मेरे लिए, कि क्या भारत पर खतरा और बढ़ सकता है? क्या पेट्रोल डीजल की प्राइसेस और बढ़ सकती है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में सबसे पहला, यूएई से निकले मोदी, क्यों हुआ वहां पर परमाणु अटैक? दूसरा है, क्या फिर शुरू हुआ इजराइल, यूएस और ईरान की ये जंग? तीसरा है, यूक्रेन ने रातों रात रूस पर 1000 ड्रोन क्यों बरसाए? चौथा है, कैसे अचानक आपस में भिड़े ट्रंप के 2 फाइटर जेट और उसका जो विजुअल है वो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। और पांचवा है कि मोदी की भविष्यवाणी क्या सच हो रही है? क्या सच में अब भारत पर खतरा और बढ़ने वाला है? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि 15 मई को मोदी यूएई में थे। आप सबने तस्वीरें देखी होगी। और अब 17 मई को ये खबर आती है कि परमाणु प्लांट जो है वहां पर यूएई में एक वहां पर बड़ा हमला हुआ है। मोदी ने इनफैक्ट उस टाइम भी यूएई में जब थे, उन्होंने कहा था कि यूएई पर हमले किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है, क्योंकि ईरान ऑलरेडी यूएई पर पहले भी हमले कर चुका था और यूएई भी कहीं ना कहीं एक जवाबी कार्रवाई जो होती है या उनको एक तरीके से बचाना होता है, डिफेंस सिस्टम लागू करना होता है, वो सब कुछ वो हो गया था। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो वीडियो साइड में चल रही है, आप देख सकते हैं कि कैसे मोदी अभी 2 दिन पहले ही यूएई में थे और उसके बाद आज खबर आती है कि यूएई में एक बड़ा हमला हो गया है। ये है वो पावर प्लांट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर हमला हुआ है। और देखिए, ये जो है वो सऊदी अरब के बॉर्डर के पास है। इनफैक्ट 225 किलोमीटर दूर है अबू धाबी, एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट, और यहां पर वो हमला हो जाता है। थोड़ी डिटेल दे देती हूं। भारत यूएई के बीच एलपीजी सप्लाई का समझौता हुआ, क्योंकि 2 दिन पहले मोदी वहां पर थे। राष्ट्रपति अल नहयान के साथ बैठक की गई और अब यह खबर आती है कि कैसे यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमला हुआ है। अभी तक यूएई ने यह नहीं बताया है कि ईरान ने ही किया है, लेकिन शक अभी ईरान पे ही जा रहा है। इनफैक्ट आपने वो वीडियो भी देखी होगी, साइड में चला देती हूं, कि कैसे मोदी के प्लेन को F-16 द्वारा एस्कॉर्ट किया गया था। अब यूएई में क्या हालात हैं ये जानिए। बराकाहा परमाणु ऊर्जा संयंत्रण के में आग लग गई। उधर जैसे ही हमला होता है, भाई ड्रोन हमला हुआ तो कुछ तो इंटरसेप्ट कर लिए गए, लेकिन जो एक ड्रोन था वो जाके इनके जनरेटर में चला गया तो वहां पर आग लग गई। हालांकि यूएई ने ये कंफर्म किया है कि कोई भी रेडिएशन का खतरा नहीं है। शुरुआती जांच में ईरान पर शक जताया जा रहा है, लेकिन अभी जांच शुरू है। पहली बार है जब यूएई के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया। अभी तक आपने देखा, देखिए दुबई पे भी जब से जंग शुरू हुई, दुबई में भी हमले हुए थे, अबू धाबी में भी हुए थे। भारत ने यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की निंदा की है। जैसे ही हमला होता है तो भारत ने अपना बयान दिया। भारत ने कहा कि ये कार्रवाई अस्वीकार्य है, क्षेत्र में खतरनाक तनाव बढ़ाने वाली है, तो इस पे जल्दी से आपको डिप्लोमेटिक कोई डिसीजन लेना चाहिए और बातचीत का आपको रास्ता अपनाना चाहिए। अगर मैं इस न्यूक्लियर प्लांट के बारे में बताती हूँ जहाँ पर यह हमला हुआ है, देखिए इसको $20 बिलियन में बनाया गया था और साउथ कोरिया की असिस्टेंस से, हेल्प से इसको यूएई में बनाया गया था। 2021 में ये ऑपरेशनल हुआ था और ये यूएई का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है अरब दुनिया में। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 25% जो यूएई की इलेक्ट्रिसिटी है वो ये इसी पावर प्लांट से आती है। तो यूएई में इनफैक्ट जो हमारे भारतीय रह रहे हैं उनके लिए भी अगर ये एस्केलेट होती है जंग, तो कहीं ना कहीं यूएई भी अगर ये पक्का हो जाता है कि ईरान की तरफ से हमला हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जवाबी कार्रवाई हो और ग्लोबल कंडेमनेशन, यानी हर कोई इस हमले पर, चाहे वो कतर हो, सऊदी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भारत हो, हर कोई निंदा कर रहा है कि यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नहीं होना चाहिए था। इसी बीच ट्रंप ने एक नई तस्वीर जारी की है। उसमें ये कह रहे हैं, देखिए पूरे मिडिल ईस्ट पे इन्होंने अपना अमेरिकी झंडा चिपका दिया है और ईरान पर कह रहे हैं कि चौतरफा हमला करेंगे। यानी कि पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो इन्होंने अपने अमेरिकन झंडे में लपेट दिया है। इसका मतलब क्या समझे, ये एक तरीके से धमकी है मिडिल ईस्ट को, एक तरीके से धमकी है ईरान को। अब देखिए, आपके मन में सवाल होगा कि भाई ईरान और अमेरिका के बीच में अभी चल क्या रहा है। तो अभी खबर आई है, एक नई रिपोर्ट आई है
कि अमेरिका ने 5 डिमांड्स रखी हैं ईरान के आगे और बोला है अगर ये 5 डिमांड मान जाते हो तो हम नेगोशिएशन टेबल पर बात आगे बढ़ा सकते हैं। पहली डिमांड है कि तुम अपना 400 किलोग्राम यूरेनियम सरेंडर करोगे हमको, और अब तुम जितने भी ये पावर प्लांट्स हैं, जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उनमें से सिर्फ तुमको एक इजाज़त है कि तुम एक ही ऑपरेशनल हो सकता है न्यूक्लियर फैसिलिटी। तीसरा है ज़ीरो वॉर कंपनसेशन, हम तुम लोगों को कोई भी मुआवजा नहीं देंगे वॉर का, जितना भी नुकसान हुआ है तुम्हें इस जंग में। चौथा है कि भाई ईरान कह रहा था कि भाई जितने भी हमारे एसेट फ्रीज हैं अमेरिका के द्वारा रिलीज़ किए जाए, तो अमेरिका कहता है 25% तक नहीं देंगे तुमको। और पांचवा है कि भाई जो दूसरी जगह, चाहे वो लेबनान हो चाहे वो दूसरी जगह कोई भी हो, हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह से सीज फायर हो जाएगा, वो बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा। और जबकि ईरान ऑलरेडी अपने 5 प्री कंडीशन रख चुका है कि तुम पूरी की पूरा ये जो गारंटी दोगे कि आगे अमेरिका कभी ईरान पर हमला नहीं करेगा, और फिर इसमें लेबनान भी आएगा, इसमें हूती भी आएंगे, हमारे जितने भी सारे सब लोग आएंगे। नेवल ब्लॉकेड, यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है उसको ख़त्म करो, हमको पूरा मुआवजा दो अभी तक जो हमारा नुकसान हुआ है इस जंग में, ये ईरान कहता है। टोटल सैंक्शन रिलीफ, हमारे इधर जितने भी सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने वो सब हमको रिलीफ दे दो। और हॉर्मूज पे सॉवरेनिटी, यानी कि हॉर्मूज पर हमारा हक होना चाहिए, हॉर्मूज से कौन सा जहाज जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, क्या पेमेंट होगा, क्या मंजूरी होगी, वो सब हम यानी कि ईरान तय करेगा। अब आप देख रहे हैं कि कैसे दोनों के अलग कंडीशन है, कि अगर ऐसी कंडीशंस रही कि दोनों का एक साथ बैठना बहुत मुश्किल लग पा रहा है। अब देखिए क्या फिर से शुरू हुआ इजराइल यूएस ईरान युद्ध, ये बड़ा सवाल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी यहाँ पर क्या मामला चल रहा है मिडिल ईस्ट में। अमेरिका ने ईरान के साथ शांति के लिए 5 बड़ी शर्तें रखी, मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ। और ये जो शर्तें हैं, ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी का ये दावा है, अभी भी किसी कंट्री ने इसको ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं किया है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये 5 शर्तें क्या है। अब देखिए धमकी ईरान ने क्या दी है अमेरिका को। ईरान ने यूएस को हॉर्मूज की नाकेबंदी खत्म करने को कहा और बोला अगर नहीं करोगे तो ओमान सागर को अमेरिकी सेना का कब्रगाह बना देंगे, ऐसा कहना है अमेरिका को एक तरीके से ईरान का। ट्रंप का नया ऑफर यह है कि ईरान 20 साल परमाणु कार्यक्रम रोक दे, ये ट्रंप का नया ऑफर है। और देखिए इसके लिए ऑब्वियसली ईरान इस वक्त राजी नहीं है। चेतावनी दी है कि उसका समय तेजी से खत्म हो रहा है, चौतरफा हमला करेंगे। ट्रंप ये कह रहे हैं द क्लॉक इज टिकिंग फॉर ईरान, जल्दी कुछ कर ले वरना हम सब कुछ खत्म कर देंगे। ट्रंप ने अमेरिकी झंडे के साथ मिडिल ईस्ट का नक्शा पोस्ट किया हुआ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सीज फायर के बावजूद लेबनान पर इजरायली हमले इस वक्त जारी हैं, यानी सीज फायर नहीं है वहाँ पर। सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की कुवैत कतर ने निंदा की है, सऊदी अरब पे भी ड्रोन हमले किए गए हैं और निंदा कर रहे हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। अमेरिकी हथियार लेकर दर्जनों विमान अब इजराइल पहुंच चुके हैं। अब ऐसा आशंका लगाई जा रही है कि ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध वापस शुरू हो सकता है। हालांकि युद्ध विराम की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया गया, लेकिन अभी भी जो कंडीशन बन रही है, आपको पता है ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में लिटरली सड़कों पर लड़कियों को, बच्चों को AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। एक वीडियो सामने आई है जिसमें टीवी एंकर ईरान की बंदूक उठाती है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। IRGC के कमांडर उधर स्टूडियो में आए हुए हैं, टीवी एंकर चलाना सीख रही है, AK-47 बंदूक उठाती है और UAE के झंडे पे चला देती है। इस तरीके के हालात इस वक्त ईरान में चल रहे हैं। और सिर्फ ईरान की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच में भी, यूक्रेन ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ऐसा दावा किया जा रहा है रूस पे अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया है, रातों रात 1000 ड्रोन से हमला किया है। हालांकि रूस ये कह रहा है कि हमने कई हद तक इंटरसेप्ट कर दिया है, हमने रोक दिया हमले, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो भयानक है। तस्वीरें देखिए, आपको इस सड़कों की तस्वीरें दिखेगी, ये धुआं उठता हुआ दिख रहा है, ये सब वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं। सेमीकंडक्टर प्लांट रूस का, ऑयल रिफाइनरी, इन सब को निशाना बनाया गया है यूक्रेन की तरफ से। एक भारतीय समेत 4 की मौत हो गई है, और ये खुद रूस में जो भारतीय दूतावास है उन्होंने इस खबर को कंफर्म किया है। इनफैक्ट दूतावास के मुताबिक 3 भारतीय घायल भी हैं। इस वक्त रूस यूक्रेन में ये हालात चल रहे हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया पर भी हमला किया है, उनकी जो वहाँ पर एयरफील्ड होती है वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम, वहाँ पर S-400 रडार सिस्टम का हैंगर, ड्रोन कंट्रोल सिस्टम, डेटा ट्रांसमिशन सेंटर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, इन सबको क्षति पहुँचाई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने हमले को जायज़ बताया है, और रूस ने भी ये दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में हमने 1000 से ज़्यादा ड्रोन गिरा दिए हैं। यानी रूस कह रहा है हमने सब कुछ इंटरसेप्ट कर लिया है।
अब एक तो तस्वीर मैंने आपको देखिए, हमने ईरान और अमेरिका के बारे में बात की, हमने रूस यूक्रेन की बात की। अब मैं बताती हूं कि अमेरिका के अंदर क्या हुआ है। अमेरिका में EA-18G 2 फाइटर जेट हैं जो आपस में क्रैश हो गए। उसकी तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल एक एयर शो चल रहा था जो कि 8 साल बाद हुआ था। एयर शो के दौरान वो कुछ स्टंट करना चाह रहे थे दोनों फाइटर जेट आपस में मिलकर, लेकिन देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये सब कुछ हो रहा था तो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। टकराने के बाद तुरंत, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, जो अंदर चार, भाई एक फाइटर जेट में 2 पायलट तो ऐसे ही 4 पायलट, वो तुरंत अपना पैराशूट खोलते हैं और इजेक्ट कर जाते हैं, वो सुरक्षित निकल जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कुछ सेकंड पहले 4 क्रू मेंबर सुरक्षित निकलते हैं। एयरफोर्स बेस को तुरंत लॉकडाउन कर दिया गया जैसे ही क्रैश होकर ये दोनों फाइटर जेट नीचे गिर जाते हैं। शुरुआती तौर पर यह बताया जा रहा है कि पायलटिंग एरर लग रहा है, यानी कि वो कोई स्टंट करना चाह रहे थे लेकिन संभाल नहीं पाए एयरक्राफ्ट को। 8 साल बाद ये एयर शो हो रहा था और इसी एयर शो ने अब कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं। 2018 की बताती हूँ तो एक हैंग ग्लाइडर पायलट रनवे पर क्रैश में मारा गया था। 2003 की बात बताती हूँ, एयर शो में थंडरबर्ड्स का एक जेट क्रैश हो गया था, हालांकि पायलट सुरक्षित था। अब जो EA-18G की कीमत है वो 550 से 600 करोड़ रुपए है प्रति, और इस तरीके से ये जो क्रैश हुआ है, अब इस पे जांच बिठाई गई है कि आखिरकार ये हुआ क्या। और अब पांचवा है कि क्या ये सब मैंने आपको हालात बताए पूरे विश्व के, अब सवाल यह है कि क्या मोदी की भविष्यवाणी सच हो रही है और कैसे हो रही है। अभी के हालात सुनिए। ये जैसे ही वॉर एस्केलेट होने की स्थिति चल रही है तो डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर है, 96.18 पर पहुंच गया है। कच्चा तेल 2% और बढ़कर $110 के पार चला गया है प्रति बैरल। 110 का मतलब आप समझ रहे हैं। ये जब ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी 2026 को, उससे पहले तक ये जो है $70 पर था। अब 70 से मामला $110 पर आ गया है और अब आप सोचिए कि आपके लिए महंगाई बढ़ जाएगी। ऑलरेडी 3 रुपए पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि 15 रुपए और महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, और उससे भी आगे जा सकता है। हॉर्मूज क्राइसिस चल रही है, एस्केलेट हो रहा है वॉर। सेंसेक्स 250 अंक गिरकर 75,000 पर बंद हुआ, हालांकि फिर बाद में वो थोड़ा रिकवर होता गया। मोदी ने नीदरलैंड्स में ये कहा कि दुनिया के लिए आपदाओं का दशक है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध हुआ, अब ऊर्जा संकट है। पीएम मोदी ने अपील की थी 1 साल तक सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा पर मत जाओ, ईंधन का कम इस्तेमाल करो। और मोदी ये कह रहे हैं हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंस जाओगे और एक तरीके से सब कुछ खत्म, मतलब डिजास्टर आ जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। हालांकि इसी बीच एक भारत के लिए खुशखबरी यह है कि हॉर्मूज पार करके भारत 15 LPG जहाज पहुंचे हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे आपके लिए फ्यूल प्राइजेस और बढ़ सकते हैं, क्योंकि खबर यह है कि जो यूएस ने वेवर दे रखा था हमको, जो भारत रशिया से ऑयल ले रहा था, तो यूएस ने कुछ वेवर, कुछ राहत दे रखी थी, लेकिन अब वो राहत खत्म हो गई है। तो अगर ये राहत खत्म हो गई है तो हमको और महंगा रशियन ऑयल मिलेगा और इसके चलते अभी फ्यूल प्राइजेस और बढ़ सकते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीके से हालात बने हुए हैं और अभी हालात और बदतर होते जा रहे हैं। ये सारी सिचुएशन हमको यही बता रही है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।